गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे और कुशल मंगल होंगे। ठीक है, तो भैया फाइनली अभी सुबह के 9:30 हो रहे हैं और 10 बजे हमारा कॉलेज लगता है और मैं एकदम ही तैयार हो चुका हूँ। और उसके बाद मैं जाऊँगा अपना कॉलेज जहाँ मैं डीएलएड की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और फिलहाल हम पहुँच गए हैं सेकंड ईयर में भैया। तो सेकंड ईयर का फ़िलहाल के लिए अब हमारा स्कूल इंटर्नशिप जो प्रोग्राम होता है, ठीक है, जब भी आप डीएलएड करोगे तो आपको एक ऐसा होता है कि स्कूल में विज़िट करना पड़ता है, मतलब वहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में हम लोग गए थे सिर्फ 1 महीने के लिए। ठीक है, 15-15 दिन 2 शिफ्ट का होता है। फर्स्ट ईयर अगर की होगा आपका तो क्या होता है, देखिए, प्राइमरी स्कूल सबसे पहले आपको जाना होता है 15 दिन। ठीक है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के बाद आपको 15 दिन उसके बाद मिडिल स्कूल में भेजा जाता है। मतलब प्राइमरी स्कूल मतलब पहली से 5वीं और मिडिल स्कूल मतलब ऐसा है कि 6वीं से 8वीं दोनों 1 महीने के लिए फर्स्ट ईयर का होता है। ठीक है, तो उसके बाद आपका मैं अब सेकंड ईयर में पहुंच गया हूँ। तो सेकंड ईयर लगभग आपका 3 महीने का होता है, लगभग 90 दिन के आसपास का। ठीक है, तो 45-45 दिन 2 बार डिवाइड है। तो सबसे पहला होगा हम लोग का प्राइमरी स्कूल जाएंगे सबसे पहला। तो प्राइमरी मतलब पहली से 5वीं तक की। तो प्राइमरी में 45 दिन हम लोग का लगेगा। तो लगभग इसी महीने से हम लोग का स्कूल इंटर्नशिप भी स्टार्ट हो रहा है। तो जाएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग का स्कूल जो इंटर्नशिप होता है वो मिलता है, हम लोग का कौन सा स्कूल मिलता है। तो ये डिसाइड हम लोग के कॉलेज वाले ही करेंगे कि कौन से स्कूल में हमको जाना है, तो फिर वहाँ जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा स्कूल इंटर्नशिप का हम लोग का प्रोग्राम। उसके बाद भैया पिछले बार मैंने एक वीडियोस बनाए थे, ठीक है, कि डीएलएड में जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, तो अधिकतर लोगों का कमेंट आ रहा था कि मेरा 40 से कम है या किसी का 50 है। तो देखिए फाइनल मैं सीधे बता दे रहा हूँ, जिनका 50 से कम है, ठीक है, उनका अगर कि गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होता है या नहीं ये बताना है। तो देखिए अगर 50 से कम है तो सीधे बोल लो फर्स्ट लिस्ट में आपका नहीं आएगा। ठीक है, अगर ST SC के होंगे तो एक बार आ सकता है, लेकिन फर्स्ट लिस्ट में अगर कि 50 से नीचे होगा तो नहीं आएगा। सेकंड और थर्ड में 40 से ऊपर वालों का आ सकता है, क्योंकि पिछले बार भी हमने देखे थे कि 40 से जो नीचे थे उनका भी गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हुआ था। तो उम्मीद मत रखना, फर्स्ट प्रेफरेंस गवर्नमेंट कॉलेज को ही देना। ठीक है, उसके बाद कईयों का क्वेश्चन ये था कि मैं डीएलएड तो करना चाहता हूँ, उसके साथ साथ क्या मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिला सकता हूँ, अर्थात कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो देखिए ये सब पूरे के पूरे आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम गवर्नमेंट जैसे व्यापम PSC हो गया उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो या नहीं, ये पूरे के पूरे आपके ऊपर डिपेंड है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में डीएलएड आप करना चाहते हो तो 80% आपको अटेंडेंस जो है वो लगेगा ही। उसके साथ साथ अगर आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो, जैसे कोई भी एग्ज़ाम प्रिपेयर करें, चाहे व्यापम हो चाहे PSC हो, ये पूरे के पूरे आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसके अलावा हमारे कॉलेज में एक क्वेश्चन आया था कि वहाँ हॉस्टल है या नहीं। तो ठीक है, एक बात बता दूँ, गवर्नमेंट कॉलेज जो हम लोग का है, जहाँ बिलासपुर ज़िले से हूँ मैं, ठीक है, तो वहाँ गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं है। आपको अलग से रूम रेंट लेकर रहना पड़ेगा आसपास की में, जैसे कि मैं रह रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका सेल्फ खर्च से आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, और एक बात, अगर आप सोच ही चुके हैं कि आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में डालना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे ये सबसे ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको लगेंगे 10th का, 12th का, अगर ग्रेजुएशन किए होंगे तो ग्रेजुएशन का रिजल्ट लगेगा, और उसके बाद जो आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाई है डीएलएड के, ठीक है, तो उसका रिजल्ट रख लेना। और मुख्य बात जो है वो अपना जाति प्रमाण पत्र, निवास और आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र इसलिए क्योंकि आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लोगे तो आपको ज़रूरी है कि आप स्कॉलरशिप लेना चाहोगे, तो स्कॉलरशिप के लिए आय प्रमाण पत्र लगेगा। और मुख्य बात जो है वो TC लगेगा, CC लगेगा, और उसके बाद माइग्रेशन तो मस्ट है, उसके बिना आपका एडमिशन होगा ही नहीं। और उसके अलावा आपका अलॉटमेंट लेटर मिलेगा अगर आपका जिस कॉलेज में चयन करते हो, ठीक है, और उस कॉलेज में आपका चयन हो जाता है तो वहाँ से एक अलॉटमेंट लेटर आएगा। ठीक है, जो आपको ऑनलाइन डाउनलोड करने पड़ते हैं, तो वो डाउनलोड करके ये सब सारे डॉक्यूमेंट रख लीजिएगा। बिना इस डॉक्यूमेंट के आप लोग का एडमिशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, और हो सकता है अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं रखोगे तो आपका जो सीट है वो किसी दूसरे को दे दिया जाएगा। इसलिए इतने सारे जो डॉक्यूमेंट है वो सारे प्रिपेयर करके रख लेना, ये सारे ज़रूरी ही है। और एक बात, अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग में डालोगे तो सबसे पहले आप अपना यूज़र नेम और ID पासवर्ड ये ज़रूर रखना। जिस भी चॉइस सेंटर में आप जाओगे तो उस चॉइस सेंटर से अपना ID पासवर्ड मांग लेना, क्योंकि कभी कभी होता ऐसा है कि कॉलेज से आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होता ही नहीं बिना ID पासवर्ड के। तो ये बात को याद रखना, अपना ID पासवर्ड ज़रूर रख लेना। उसके बाद फिर एडमिशन के लिए कॉलेज जाना। ठीक है, और हाँ,
इतना देर से अगर आपके ये वीडियोस देख रहे हो तो बिल्कुल आप इसको सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ठीक है। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा लाता रहूँगा। और एक बात ये है यार, आप जिस भी प्रोफेशन में जाना चाहते हो, मतलब जिस भी प्रोफेशन के लिए तैयारी करना चाहते हो, चाहे वो पीएससी हो, चाहे वो व्यापम हो, चाहे वो अपना टीचिंग के लिए क्यों ना हो, डीएलएड कर रहे हो या बीएड कर रहे हो, ठीक है। तो एक प्रोफेशन को अपना पेशा बनाइए, ठीक है, जिसको आपको बनाना है। लेकिन हाँ, इसमें उतना खो जाइए कि उसके अलावा कोई नज़र ना आए आपको। अगर अलग अलग रास्ता बनाओगे तो फिर भटक जाओगे, ऐसा हो जाता है। तो भैया मेरे को तो फिक्स है कि मेरे को टीचर ही बनना है, ठीक है। उसके अलावा सिर्फ अगर ये मैप वगैरह देख रहे होंगे तो ये अपना जनरल नॉलेज के लिए, मतलब ऐसा है कि एज अ टीचर आपको जनरल नॉलेज के बारे में याद होने ही चाहिए। आपको आसपास की खबरों के बारे में पूरे के पूरे जो नॉलेज है वो होने चाहिए। इसलिए मैं चिपका के रखता हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। इससे मन लगता है कि आप कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे हो ना, खाली तो नहीं बैठे हो बेवजह के कुछ और चलाते हुए, ठीक है। तो भैया मेरा टाइम हो चुका है और मैं जा रहा हूँ अपना कॉलेज फाइनली। और किसी भी प्रकार का आपका कोई क्वेश्चन हो तो बेशक कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल मेरा हो रहा है टाइम, तो मैं जा रहा हूँ अपना कॉलेज, ठीक है। तो आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन वगैरह कुछ होगा तो बेशक कमेंट कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी तक की अगर भी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़्यादा सोचा मत कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जल्दी से, चलिए मिलते हैं इसी प्रकार किसी नेक्स्ट वीडियो में।